हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बोला था कि मैं आपको कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि हाउ टू सेव मनी इन कनाडा। अगर आप कनाडा जाते हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पे, चाहे वो वर्क वीज़ा पे या फिर पीआर वीज़ा पे, कि कैसे आप अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। पैसा कमाना तो हर कोई जानता है, पर सेव भी करना है क्योंकि हमें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है उसी पैसों से। और इसके अलावा कुछ 2 से 3 कंट्री मैं आपके साथ कंपेयर करूँगी, जिससे आपका जो कनाडा जाने का, अगर आप डाइसी में हैं कि किस कंट्री जाना चाहिए, कहाँ पे खर्चे कम हैं और कहाँ पे इनकम ज़्यादा है, तो इस वीडियो में मैं आज इन्हीं दोनों टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है 6 पॉइंट में से, वो है मेक ए स्पेंडिंग प्लान। इसके अंदर आपको इतना है कि जो आपका खुद के पर्सनल खर्चे हैं, जैसे एंटरटेनमेंट, कपड़ों का खर्चा, ठीक है, ये आप थोड़ा सा सेव कर सकते हैं। अगर मतलब कि आपको हालांकि चाहिए होते हैं, बट जाते ही आप ये खर्चा ना भी करें, क्योंकि हम इतने सारे कपड़े लेके होते हैं कि हम 1 डेढ़ साल आराम से कर सकते हैं। और 1 से 1.5 साल में हमारी सेविंग अच्छी खासी होती है। तो आप इंडिया वापस आएंगे तो आपके जो क्लोथिंग का खर्चा है वो आप इंडिया से अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। और अगर वहाँ से कर रहे हैं तो अपने हाथों को थोड़ा रोक के रखिए, कम शॉपिंग कीजिए वहाँ से। तो उस शॉपिंग से भी आप अपना खर्चा बचा सकते हैं। और इसके अलावा जो भी अपने फ्रेंड्स वगैरह हैं, एंटरटेनमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो आप जा सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा ही मतलब कि रोज़ सैटरडे संडे आप आउटिंग पे ना जाएं तो अच्छा है। क्योंकि अगर आप आउटिंग पे जाते हैं तो आपके $50 से लेकर $100 तक का खर्चा आ जाता है नॉर्मली, जो कि एंड ऑफ द मंथ आपका $400 से $500 हो जाएगा। और $400 से $500 अगर आप सेव करेंगे तो आपके हो सकता है कि स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट जो फीस है आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। और अगर जो फैमिली के साथ है तो उनका घर का जो ग्रोसरी का है उसका खर्चा पूरा निकल सकता है। सेकंड है अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। ये सिर्फ उनके लिए है जो स्टूडेंट हैं। और स्टूडेंट अगर इंडिया से या इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कॉलरशिप प्लान निकाले हैं। और यूनिवर्सिटी ने भी स्पेशली स्कॉलरशिप प्लान निकाले हैं। तो आप जब भी जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करें, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो, और आप अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपकी जो ट्यूशन फीस है वो कम हो सकती है। तो ये भी एक तरीके की सेविंग ही है। थर्ड पॉइंट है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। मीन्स कि आपको सबसे पहले मंथ के स्टार्टिंग में ही एक लिस्ट बनाने की, उस मंथ आपके लिए क्या क्या ज़रूरी है। पहले आप उन सब चीज़ों को पूरा कीजिए। अगर आप उससे बाहर जाते हैं, अगर आप उसके अलावा कुछ करते हैं, तो वो आपका एक्स्ट्रा खर्चा होता है। तो आपके दिमाग में रहता है कि हाँ, कि अगर मैं इससे बाहर जाऊँगा या जाऊँगी तो आपका वो एक्स्ट्रा खर्चा होगा। आप यही सारी जो टिप्स हैं वो इंडिया में भी कर सकते हैं, पर अगर आप बाहर जा रहे हैं स्पेशली पैसे कमाने के लिए, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। फोर्थ पॉइंट है ट्रैवल थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आप पर्सनल ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की जगह पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, आपको जो पर्सनल जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उनके अकॉर्डिंग आपको सस्ता पड़ेगा, जिससे आप अपने पैसे की सेविंग कर सकते हैं। हाँ, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, क्योंकि वो जगह जगह पे रुकती है। बट अगर आपका मैं बात करूँ कि जो खर्चे हैं, जैसे आप बस से जाएंगे, बस का पास बनाएंगे, तो वो आपको सस्ता पड़ेगा अकॉर्डिंग टू टैक्सी बुक करके जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट है पार्ट टाइम जॉब। ये सभी को पता होता है, ये सारे लोग करते हैं, क्योंकि कोई भी अगर इंडिया से कनाडा जा रहा है तो वो अपने यहाँ से फर्स्ट सेमेस्टर के अलावा हालांकि कोई भी फीस नहीं मंगाता होगा, क्योंकि वहाँ पे पैसे कमाते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं। आपको 40 आवर्स तक जॉब करना अलाउ होता है इन अ वीक। और 40 आवर्स जॉब अगर आप करते हैं तो इसके अलावा भी आप और भी अदर इनकम कर सकते हैं। कैश इन हैंड काम कर सकते हैं, आपके अकाउंट में पैसा आएगा 40 आवर्स का। और तो ये सारे भी एक तरीके की सेविंग है, जिससे आप अपने खर्चे कर सकते हो। बट मैं इसको ये नहीं कह सकते ना कि जो स्टूडेंट हैं सारे मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही कनाडा जाते हैं, तो वहाँ पे वो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भर के ही इंडिया से जाते हैं। सेम तरीके से अगर वो पीआर वीज़ा पे जा रहे हैं तो भी उनके पास 1 से 2 महीने का ही खर्चा होता है, बाकी वो सब लोग जॉब करते हैं। 6 पॉइंट है कार्ड। अगर आप स्टूडेंट कार्ड बनाते हैं तो आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट कई तरीके की छूट मिलती है। सबसे पहले आप डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं तो आपको
छूट मिलता है। सेकंड, अगर आप बुक खरीदने जाते हैं वहाँ पे भी आपको छूट मिलती है। तो छोटी छोटी सेविंग ही आपको एक बहुत मतलब लास्ट में आपके हाथ में अच्छा खासा बच सकता है। तो आप छोटी छोटी सेविंग से स्टार्ट कीजिए। ये तो रहे 6 पॉइंट कि कैसे आप अपनी मनी को सेव कर सकते हैं। तो अब हम कुछ कंट्रीज को कंपेयर करेंगे, यूके, यूएस, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया, और ये सारे कंपेयर होंगे कनाडा से। तो मैं सबसे पहले आपको कनाडा के मैं खर्चे बताऊंगी कि कितना लगता है, उसके बाद बाकी की कंट्रीज में, ताकि आप डिसीजन जल्दी से ले सकें और कनाडा जाने का सपना पूरा कर सकें। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले कनाडा के लिए अकोमोडेशन कॉस्ट, ये कैंपस की मैं बात कर रही हूँ, ऑन कैंपस इसका होता है 4,75,000। ये पूरा एनुअली खर्चा मैं आपको बता रही हूँ, से लेकर 6 लाख के अराउंड का एनुअली खर्चा आता है। इसके अलावा जो सेकंड है यूके में, ऑन कैंपस की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी यहाँ पे 41,000 से लेकर 61,000 एवरी मंथ है ऑन कैंपस। एंड ऑफ कैंपस अगर मैं बात करूँ तो ये है 61,000 से लेकर 2 लाख एवरी मंथ। इसके अलावा मैं यूएस की बात करूँ तो 7 लाख से लेकर 8 लाख के बीच का खर्चा आता है ऑन कैंपस। अगर मैं शेयर्ड ऑफ कैंपस की बात करूँ तो 33,000 एवरी मंथ इतना खर्चा आता है आपका यूएसए में। जर्मनी में यही खर्चा, ये मैं सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ कि जाहिर सी बात है, स्टूडेंट अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे कितना खर्चा आएगा ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस। जर्मनी में 25,000 से लेकर 60,000 पर मंथ का खर्चा आएगा, जो कि कंपेयर करूँ मैं अगर कनाडा, यूके और यूएस से, तो काफ़ी कम है। बट जर्मनी में अगर मैं फ्यूचर की प्लान की बात करूँ तो थोड़ा सा कम है बाकी कंट्रीज से, क्योंकि जर्मनी में आपको जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन। बट ऐसा नहीं कि मिलती नहीं है, पर थोड़ा सा मुश्किल होता है बाकी कंट्री से। और सेम अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ये है ऑन कैंपस 5,000 से लेकर 13,000 एवरी मंथ, और ऑफ कैंपस है 4,000 से लेकर 21,000 एवरी मंथ। तो ये जर्मनी से भी कम है। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे चीप आपको मिल सकता है एजुकेशन पर मंथ। ये सारा रुपीस में मैंने आपको बताया है और डॉलर में नहीं बताया है। तो होपफुली आपको ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी अगर बेनिफिट पहुंचाती है, आपको अच्छी लगती है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ही ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।